हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। हम लोग दूसरा भाग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का, जो आपकी जीआईसी प्रवक्ता एलटीगेट परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। पहला प्रश्न है आपका, सुमेलित करना है। 4 पुस्तकों का नाम दिया गया है और इससे मिलान करना है। तो पहला पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस पुस्तक के लेखक कौन सा है? तो ये है नेल्सन मंडेला। फ्रीडम फ्रॉम फियर, यह किसकी पुस्तक है? तो ये है आंग सान सू की। तो यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। ऑन लिबर्टी किसकी है? तो ये है जेएस मिल की। टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, ये किसकी पुस्तक है? तो ये है इसिया पर्लिन की। तो कौन सा हो जाएगा? एक में 4, ए में 4 है, बी में 1 है, सी में 2 है, डी में 3 है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये चारों पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इस पुस्तक को ध्यान में रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट नामक पुस्तक किसने लिखी है? 4 ऑप्शन है, हीगल, टी.एच. ग्रीन, कार्ल मार्क्स, बोसांके। तो फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट जो ये पुस्तक है वो हीगल की पुस्तक है। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध रचना जॉन ऑस्टिन द्वारा लिखी गई है? द वेब ऑफ गवर्नमेंट, Origin of the Family, Private Property and the State, Lectures on Jurisprudence, The Modern State। इन चारों में से कौन सी पुस्तक जॉन ऑस्टिन द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेक्चर्स ऑन जूरिप्रूडेंस, ये पुस्तक जो है जॉन ऑस्टिन की है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण की राजनीति नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? आधुनिकीकरण की राजनीति, इस पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो डेविड ऑप्टर हैं। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, द न्यू स्टेट नामक पुस्तक की रचना किसने की है? द न्यू स्टेट नामक पुस्तक की रचना किसने की है? एम.पी. फॉलेट हैं, लिविंगस्टोन हैं, मार्क ट्वेन हैं, बैटमैन हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये पुस्तक है एम.पी. फॉलेट का। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेचिंग सोसाइटीज के लेखक हैं? पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेचिंग सोसाइटीज के लेखक कौन से हैं? 4 ऑप्शन है, कॉलिन लेज, लुसियन पाई, सैमुअल हंटिंगटन, मारियान लेब्यूजू। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सैमुअल हंटिंगटन है। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेचिंग सोसाइटीज। 7वां नंबर क्वेश्चन है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म व डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? 4 ऑप्शन है, सुम्पीटर, मोस्का, मिचेल्स, रॉबर्ट डहल। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुम्पीटर। ठीक है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? तो ये किया है सुम्पीटर ने। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक कौन है? मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक कौन है? डाइसी, लाइस, ब्राइस, लावेल या सीले। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो लॉर्ड ब्राइस। ठीक है, लॉर्ड ब्राइस की पुस्तक है मॉडर्न डेमोक्रेसीज। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है, यानी सही नहीं है, मिलान सही नहीं है, इसको बताना है। श्री अरबिंदो का पुस्तक है द स्पिरिट एंड फॉर्म ऑफ इंडियन पॉलिसी, बिल्कुल सही है, ये इन्हीं की पुस्तक है श्री अरबिंदो का। एम.के. गांधी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये भी सही है, महात्मा गांधी का ये पुस्तक है। श्रीमन नारायण, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, ये भी आपका पुस्तक सही है, ये श्रीमन नारायण का पुस्तक है। के.पी. करुणाकरण, एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन, ये पुस्तक के.पी. नारायण का नहीं है, ये गलत है ऑप्शन। ठीक है,
तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मार्गेंथाउ, रूजवेल्ट, जॉर्ज शुल्टस, हेनरी किसिंजर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये पुस्तक है मार्गेंथाउ का डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है आपके, रॉबर्ट बिनार, रॉबर्ट नॉर्थ, कार्ल डायच, आलमंड और कॉलमैन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आलमंड और कॉलमैन। पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरिया, ये पुस्तक के लेखक हैं आलमंड और कॉलमैन। आप सभी पुस्तकों को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, 3 से 4 प्रश्न पुस्तक से भी आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा संपादित की गई है? ल्यूसियन पाई एवं सिडनी बर्बा द्वारा, पामेर एवं पार्किंसन द्वारा, आमंड एवं पावेल द्वारा, मैकाइवर एवं पेज द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये पुस्तक है लुशियन पाई एंड सिडनी बर्बा के द्वारा, पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ये पुस्तक जो है लुशियन पाई एवं सिडनी बर्बा द्वारा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति लेनिन द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक जो है लेनिन के द्वारा लिखी गई है? मटेरियलिज्म एवं इम्पीरियो क्रिटिसिज्म, थ्री हु मेड रिवोल्यूशन, द पैटर्न ऑफ इम्पीरियलिज्म, सोवियत मार्क्सिज्म, ए क्रिटिकल एनालिसिस। तो कौन सी पुस्तक जो है लेनिन के द्वारा लिखी गई है? तो पहला वाला पुस्तक जो है ये मटेरियलिज्म एवं इम्पीरियो क्रिटिसिज्म, ये पुस्तक जो है लेनिन के द्वारा लिखी गई है। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया है? किस पुस्तक में? द ईमाइल में, ये तो नहीं होगा। नावेल हेलायज में जो 1761 में आया था, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, देख सकते हैं, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। तो इसमें किसमें इन्होंने जो है किया है? तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा है प्रश्न में, किस पुस्तक में रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया है? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो है रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा को स्पष्ट किया है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यू डेस्पार्टिज्म नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? न्यू डेस्पार्टिज्म नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 4 ऑप्शन है, मेरटोन, लॉर्ड डेवर्ट, सुसेन रुडोल्फ या वेबर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये लॉर्ड हेवर्ट, न्यू डेस्पार्टिज्म नामक पुस्तक जो है ये लॉर्ड हेवर्ट द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछा है प्रश्न में। तो ये बताना है आपका, महात्मा गांधी आइडियाज़, ये इसके लेखक कौन है? तो CF एंड्रयूज हैं। तो ये तो सही है बिल्कुल, CF एंड्रयूज की पुस्तक है महात्मा गांधी आइडियाज़। द गांधीयन वे, तो JB कृपलानी, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, द गांधीयन वे किसकी पुस्तक थी? तो ये गलत है, आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा कि किसकी पुस्तक थी। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, ये राम मनोहर लोहिया की पुस्तक थी, ये भी बिल्कुल सही है। गांधीज पॉलिटिकल फिलासफी,
ये किसकी है? तो ये B.R. नंदा की है, ये भी आपकी सही है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, द गांधीयन वे। ये JB कृपलानी की पुस्तक नहीं है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मार्क्स द्वारा लिखी गई है? हेगल की अधिकार संबंधी अवधारणा की आलोचना की प्रस्तावना, पवित्र परिवार, दर्शन की दरिद्रता या सभी? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी पुस्तक जो है मार्क्स के द्वारा लिखी गई हैं। हेगल की अधिकार संबंधी अवधारणा की आलोचना की प्रस्तावना, ये भी पुस्तक मार्क्स की है। पवित्र परिवार, ये भी पुस्तक मार्क्स की है। दर्शन की दरिद्रता, ये भी पुस्तक मार्क्स की है। 18 नंबर क्वेश्चन है, डेमोक्रेटिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? H.A. मेयो, B. टूमैन, मैकफर्सन, G. सरटोरी? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो डेमोक्रेटिक थ्योरी जो पुस्तक है, ये पुस्तक है आपका G. सरटोरी का। डी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना बेंथम ने ब्लैक स्टोन की पुस्तक द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट। इस पुस्तक की रचना बेंथम ने ब्लैक स्टोन की जो पुस्तक थी द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड, इसकी आलोचना करने के लिए किया था। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20वां नंबर का क्वेश्चन है, मिलान करना है लेखक और रचनाएं। तो जॉन रॉल्स की कौन सी पुस्तक है? तो जॉन रॉल्स की है ये थ्योरी ऑफ जस्टिस। मार्टन कैप्लन की कौन सी पुस्तक है? तो मार्टन कैप्लन की पुस्तक है सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। फ्रेडरिक हेग का कौन सा पुस्तक है? तो द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस। माइकल वाल्जर का कौन सा पुस्तक है? तो स्फीयर्स ऑफ जस्टिस, ये हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। तो यहाँ पे ए वाला कूट आपका सही हो जाएगा, 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? डायसी, B.R. अम्बेडकर, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू? तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अम्बेडकर हैं फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम पुस्तक के लेखक। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर है, लेखक है रचनाएं हैं, इसको भी आपको मिलान करना है। सिमोन डी बुआ, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस लेखक की कौन सी पुस्तकें हैं? सिमोन डी बुआ एक लेखक हैं, इनकी पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है द सेकेंड सेक्स, यहाँ पे पहला वाला सही हो जाएगा। बेटी फ्रीडन है, बेटी फ्रीडन इनकी पुस्तक कौन सा है? तो इनकी पुस्तक है फेमिनिन मिस्टीक, तीसरा वाला सही हो जाएगा। केक मिलेट, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? वुमेन्स कॉन्सनसेशनेस मैंस वर्ल्ड, तो यहाँ पे सी वाले में 4 हो जाएगा। शीला बोरोथम, इनकी पुस्तक कौन सी है? तो सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ये दूसरा है। ठीक है, तो पहला में पहला, दूसरा में तीसरा, तीसरा में चौथा और चौथा में दूसरा, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा B.R. अम्बेडकर का कार्य नहीं है? कास्ट इन इंडिया, बुद्धा एंड हिज धर्मा, मॉडर्न इंडिया, इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंसेस इन ब्रिटिश इंडिया? तो कौन सा कार्य नहीं है? तो तीसरा वाला आपका बुद्धा एंड हिज धर्मा, ये अम्बेडकर का कार्य नहीं है। तो यहाँ पे नहीं, सी वाला मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया, ये अम्बेडकर का कार्य नहीं है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन की पहली पुस्तक कब प्रकाशित हुई? लोक प्रशासन की पहली पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी?
तो ये हुई थी 1926 में। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।